औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। अल्लाहुम्मा यन्फ़अुना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा। आमीन। अच्छा, अभी लास्ट जो हमारी क्लास थी जुमला इस्मिया हमने स्टार्ट किया था, तो आज भी उसी को कंटिन्यू करते हैं, जुमला इस्मिया को। और उसमें आज हम ये देखें कि किस किस तरह के जो है वो मुब्तदा जो है वो हो सकते हैं एज अ सिंगल वर्ड। और पहले सिंगल वर्ड को फोकस करते हुए हम मुब्तदा को, फिर ख़बर को देखेंगे, और फिर उसके बाद हम कंपाउंड वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। अगर कंपाउंड वर्ड आए एज अ मुब्तदा या एज अ ख़बर, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम सिंपलिसिटी से लेके कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है जाएंगे। अच्छा, उससे पहले ये कि थोड़ा सा रिमाइंडर्स के तौर पे एक दो टॉपिक मैंने आज ऐड किए हैं, 5-10 मिनट्स लिए कि वो उसी को, हमारी जुमला इसमिया को ही हेल्प करेंगे, तो मैंने सोचा उसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, और उससे पहले अगेन ये हमारा जो है वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, इसको अगेन हम देख लेते हैं कि हमने मीनिंगफुल वर्ड्स या कलमा से शुरू किया था। कलिमा, और कलिमा हमने कहा था कि इस अरेबिक में तीन होते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। और इस्म को फिर हमने फर्दर डिस्कस किया था, स्टडी किया था, और उसकी हमने चार प्रॉपर्टीज़ लर्न की थी, जिनमें से आपका था एराब या स्टेटस, जेंडर, नंबर एंड डेफिनेट इंडेफिनेट। फेल को भी हमने डिस्कस नहीं किया, बट फेल इज़ अ काइंड ऑफ अ वर्ब, एंड इस्म इज़ नाउन एंड सम अदर टाइप ऑफ वर्ड जो इंग्लिश में होते हैं, प्रोनाउंस और पॉइंटर्स, डिस्क्रिप्टिव नाउन, ऑल दोज। पार्टिकल्स हमने हर्फ जर स्टडी कर ली हैं, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे और भी ऐड करते रहेंगे। तो इन तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके जो है वो कंपाउंड बनते हैं, और कंपाउंड अरबिक में दो तरह के होते हैं, एक कंप्लीट कंपाउंड और एक इनकम्प्लीट, जैसे मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम जो है वो आपका ऐसा कंपाउंड है जो आपको एक सेंटेंस की मीनिंग देता है, तो उसको आप सेंटेंस भी कह सकते हैं। मुरक्कब ताम इज़ अ काइंड ऑफ अ सेंटेंस। और मुरक्कब नाकिस जो है ये काइंड ऑफ फ्रेज, ठीक है, मतलब ये आपको इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। तो मुरक्कब नाकिस जो है वो आपका फ्रेज है, और मुरक्कब ताम जो है वो जुमला जुमला है या सेंटेंस है। ताम मीन्स कंप्लीट। और मुरक्कब नाक़िस हमने डिस्कस किए थे, मुरक्कब तौसीफ़ी, डिस्क्रिप्टिव नाउन लाइक मौसूफ़ सिफ़ा, मुरक्कब इशारी लाइक जार व मजरूर, सॉरी, मुरक्कब इशारी इस्मुल इशारा मुशारुल इलैह पॉइंटिंग वर्ड्स। मुरक्कब जारी, ये जार व मजरूर प्रीपोजिशन जो हमने पढ़े थे, हर्फ जर। मुरक्कब इदाफ़ी जो था मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, जिसमें पॉसेसिव नेस थी। और मुरक्कब अतफ़ी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कंजंक्शनल, जो कि हर्फ अत्फ़ को इस्तेमाल करते हुए हमने बनाए थे, उसको हमने जो है वो लर्न किया। तो ये पांच तरह के हमने मुरक्कब डिस्कस किए थे, स्टडी किए थे, और फिर लास्ट वीक से हमने मुरक्कब ताम शुरू किया था। मुरक्कब ताम में हमने पहले जुमला इस्मिया को जो है वो शुरू किया था लास्ट वीक। तो इसी पे हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, और फिर जुमला फेलिया पे हम इसके बाद आएंगे। तो जुमला इस्मिया सिंपल, बल्कि देख लेते हैं इधर, ये इसमें होगा शुरू। अच्छा, उस जुमला इस्मिया से पहले हम ये कुछ रिमाइंडर्स के तौर पे दो टॉपिक कर लेते हैं, और फिर वापस हम जुमला इस्मिया पे आ जाएंगे। तो एराब, क्योंकि यहीं से हमने, आपको याद होगा, स्टार्ट लिया था हमने अरेबिक में, जो सबसे सब कह लेंगे सबसे मोस्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट कह लें या कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन क्योंकि अरेबिक बेस ही इसी पे करती है, एराब के ऊपर, तो इसलिए मैंने चाहा था कि हम पहले इसको डिस्कस करें। अब देखें, उस वक्त डेफिनेटली आपको मुश्किल लगा होगा, लेकिन हम जिसको कंटिन्यूसली एराब को हम करते आ रहे हैं शुरू से ही, तो अब आई थिंक आपकी बेस अच्छी खासी बन गई होगी। अब अगर हम एराब को अब करते, तो then it would further it would have taken further time to understand and grab the concept। लेकिन ये हमारी पहली क्लास के टॉपिक था, तो मेरा ख्याल है अब ये इस पे आपकी जो है वो स्ट्रेंथ अच्छी खासी डेवलप हो गई होगी। तो इसको फिर देख लेते हैं, एराब, फॉर्म ऑफ स्टेटस। एराब जो है बेसिकली हमने कहा था कि अरेबिक में जो एराब है वो हरकत से डिफरेंट है। हरकत तो ये है कि जैसे हर लेटर के ऊपर जो जेर ज़बर पेश होते हैं वो हरकत होती है, लेकिन एराब जो लास्ट लेटर के ऊपर जो हरकत होती हैं उनको हम एराब बोलते हैं। और उस लास्ट लेटर की हरकत से हमें पता चलता है, या उस एराब से हमें पता चलता है कि इसका स्टेटस क्या है। और नंबर टू, इसका, और स्टेटस से हमें ये मालूम होता है कि इसका सेंटेंस में रोल क्या है, यानी कि ये डूअर है, या ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। जैसे जुमला इसमें मैंने पढ़ रहा है, जुमला इसमें में मुब्तदा और खबर, मुब्तदा है, खबर है, क्या है ये, डूअर है, या ये आपका ऑब्जेक्ट है जुमला फेलिया में, या इसी तरह। और तो उस आराब से हमको ये चीज़ मालूम चलती है। इसी तरह मुदाफ़ है, मुदाफ़ इलैह ये क्या है, लेकिन आराब बताते हैं हमें कि भाई ये मुदाफ़ इलैह है, ये क्या है, ये जर स्टेटस में है। तो तीन तरह के जो है वो स्टेटस होते हैं अरबिक में, रफ़ा, नस्ब और जर, नॉमिनेटिव, एक्विजिटिव, जेनेटिव, रफ़ा, नस्ब, जर। सो रफ़ा जो है क्या है कि द फर्स्ट फॉर्म इज इंडिकेटेड बाय अ दम्मा,
ऑन द फाइनल लेटर। ठीक है। अच्छा, ये मुफरत के लिहाज से बात हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि ड्यूल भी होते हैं नाउन, और आपका प्लूरल भी होते हैं, तो हम मुफरत के लिहाज से इसको इस वक्त ये जो पॉइंट लिखे हैं ये मुफरत के लिहाज से लिखे हुए हैं। तो लास्ट लेटर पे जो दम्मा होता है, अ, वो जो है वो अगर है किसी इस्म के ऊपर, तो हम कहते हैं कि भाई ये रफ़ा स्टेटस में है, और वो इस्म जो है वो मरफू कहलाता है, यानी कि उस इस्म का नाम है कि भाई ये मरफू है, और उसका स्टेटस क्या है, ये रफ़ा है। और नस्ब क्या होता है कि जो लास्ट लेटर पे अगर फतहा हो, तो उस स्टेटस को हम कहते हैं कि भाई ये नस्ब स्टेटस है, और उस वर्ड को हम कहते हैं कि ये मंसूब है ये। और जर स्टेटस क्या है कि अगर लास्ट लेटर पे कसरा है, ठीक है, मुफरत के लिहाज से, जैसे इसमुन, अब इसमुन का बताइए मुझे, यहाँ इसमुन लिखा हुआ है, इसमुन का क्या स्टेटस है? रफा स्टेटस है। रफा स्टेटस है, क्योंकि इसमुन के ऊपर क्या है, दम्मा है या दम्मतन, तनवीन, अगर तनवीन भी हो या सिंगल दम्मा हो, एक ही बात है। तो ये रफा स्टेटस में है, और ये वर्ड या ये वर्ड आपका मरफू है, क्योंकि इसका स्टेटस रफा है। तो जर स्टेटस क्या है कि अगर लास्ट लेटर पे, हमें सिर्फ देखना है लास्ट लेटर के एराब, ठीक है, लास्ट लेटर के जो हरकत, उस पर क्या हरकत है लास्ट लेटर के ऊपर, उससे हमें मालूम चलता है आराब या स्टेटस। तो लास्ट लेटर पे अगर कसरा है तो वो जर स्टेटस में है, और उसका नाम होगा उस इस्म का मजरूर। ठीक है। तो ये तीन तरह के आपके स्टेटस होते हैं, लेकिन ये होते हैं मुफरत के लिहाज से। फिर हमने इसके बाद डिस्कस किया था मुस्लिम चार्ट, और वहाँ हमने देखा था कि भाई आपके जो है वो मुस्लिम चार्ट में जब हम मुसन्ना की या पेयर की बात करते हैं, और या प्लूरल की बात करते हैं, तो वहाँ पर फिर हम थोड़ा सा ये इसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें आप कम्बिनेशन ऑफ लेटर को देखते हैं। ठीक है। तो सिंगुलर के लिहाज से तो अब जैसे ये हमारे पास मैस्कुलिन चार्ट है, मुस्लिम चार्ट, और ये आपका फेमिनिन चार्ट है। तो मुस्लिम चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आपको एराब के लिहाज से, ड्यूल और प्लूरल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, आपको नंबर के लिहाज से भी, और जेंडर के लिहाज से, और एराब के लिहाज से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें हमने मुस्लिम चार्ट को डिस्कस किया था कि भाई सिंगुलर फॉर्म में क्या है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। अब मुस्लिमुन में देखें जो लास्ट लेटर पे एराब क्या है, दम्मतैन, या दो दम्मा, या दो पेश। तो इससे पता लग रहा है कि ये रफ़ा स्टेटस है। ठीक है। मुस्लिमन, अच्छा, ये आपका राइटिंग मेथड है, जब तनवीन लिखते हैं हम फतह के साथ, दो फतह के साथ या दो ज़बर के साथ, तो अलिफ लगा देते हैं। तो टेक्निकली मुस्लिमुन से जब मुस्लिमन लिखा तो साथ में अलिफ भी ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। लेकिन एराब अगर देखें तो लास्ट लेटर मीम ही कहलाएगा, मीम इसका लास्ट लेटर है। उस पे क्या है, उस पे दो ज़बर या फतह तैन है। तो उससे पता लगेगा कि ये नसब स्टेटस में है। ठीक है। और मुस्लिमिन लास्ट लेटर पे दो कसराएं हैं। इसी तरह फेमिनिन में जाएंगे तो तामरबूता ऐड कर देते हैं मोस्टली फेमिनिन बनाने के लिए। अरेबिक में अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा के अलावा तामरबूता ऐड होती है। तामरबूता मीन्स क्लोज ता। ठीक है। और ये वाली ता जो है, ये ता मफ्तूहा है, मफ्तूह मीन्स ओपन, ये ओपन ता है, और ये क्लोज ता है, राउंड ता। तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतन, सेम थिंग। दम्मतैन या दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर से रफ़ा नसब जर हमें स्टेटस मिल रहा है। तो सिंगुलर का तो इस तरह से मिल जाता है हमें। अच्छा, इसी तरह जो आपका मैस्कुलिन, सॉरी, फेमिनिन प्लूरल है, उसका भी इसी तरह मिलता है। उन, अन, इन, दो साउंड दिन रखें, उन, अन, इन, ठीक है ना, उन रफ़ा, अन नसब, इन जर। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, वही सेम साउंड, उन, अन, उन, सॉरी, हाँ इसमें तो डिफरेंट, उन, इन। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ठीक है ना। एक मिनट दीजिए। ठीक है। तो प्लूरल फेमिनिन का भी यही है, उन, इन साउंड, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। अच्छा, मुसन्ना या पेयर में क्या होता है कि आपका कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे साउंड आपने ध्यान रखनी, आनी, आईनी, आईनी, क्योंकि यहाँ पे दो लेटर्स ऐड हो गए हैं, या और नून। तो अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि इसके लास्ट लेटर पे क्योंकि कसरा है तो ये जर स्टेटस में है, नहीं, क्योंकि ये आपका वो हमने कहा था सिंगुलर या मुफरत के लिहाज से हमारी वो बात हुई थी। ठीक है ना। लेकिन अगर मुसन्ना है, ड्यूल अगर फॉर्म है एक इस्म की, तो फिर आपने लेटर, कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स देखने हैं, साउंड देखनी है, आनी, आईनी, आईनी। तो आनी अगर साउंड है तो वो है आपका रफ़ा स्टेटस, और आईनी है तो वो नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। फिर वो हम सेंटेंस में या उस इस्म को के रोल को देखते हुए या सेंटेंस को देखते हुए हम पहचानेंगे कि भाई ये इस वक्त नसब है या जर है। सेम थिंग मुस्लिमतानी, मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, वही आनी, आईनी, आईनी इसमें भी ऐड हो रहा है। ता जो है वो पहले से मौजूद है यहाँ पे, ठीक है ना, मुस्लिमत उनसे। तो यहाँ भी हम पहचानेंगे आनी, आईनी, आईनी साउंड से। ठीक है। तो सिंगुलर के लिए उन, अन, इन, और प्लूरल फेमिनिन के लिए उन, इन, इन, और या आतुन, आतिन, आतिन कहलाएं, बस टेक्निकली ये आपका साउंड इसकी जो है वो है उन, इन, इन। और पेयर के लिए आनी, आईनी, आईनी। और जमा मुज़क्कर सालम या आपका प्लूरल मैस्कुलिन जो होगा वो होगा
ऊना ईना ईना साउंड, ठीक है ना, इसके आखिर में वाव और नून ऐड हो जाता है। मुस्लिम से मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। तो ऊना का मतलब है ये रफा स्टेटस है। और ईना अगर एंड में आ रहा है तो ये जर भी हो सकता है और नसब भी हो सकता है, फिर हम कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए पहचानेंगे। ठीक है ना। तो ये मुस्लिम चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही अरब और अरब आपको इसी से मिलेंगे। अच्छा, फिर हमने जो है वो इसमें मारफा में आज कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये आगे हम मुझे मुब्तदा जो है मुख्तलिफ यूज़ करने हैं, तो इसलिए हमने कहा इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो ये 7 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, उसमें जब हम इसम की प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, नंबर, जेंडर, स्टेटस और डेफिनेट इंडेफिनेट, तो इसमें मारफा मीन्स लाइक डेफिनेट इंडेफिनेट। तो ये 7 कैटेगरीज के इसम सिर्फ मारफा होते हैं, इसके अलावा कोई सा भी इसम होगा वो नकीरा होगा या कॉमन होगा। ये डेफिनेट या प्रॉपर जो है वो नाउन है इन 7 कैटेगरी से। नंबर 1, अगर शुरू में अल है तो, ठीक है ना। अगर अल से क्या होता है कि कोई कॉमन नाउन हो, लाइक रजुलुन, रजुलुन लाइक मैन, तो मैन कॉमन को अगर हमें बनाना है द मैन, तो द वाली जो बात है या इंग्लिश की, वो अल से आती है अरेबिक में। तो आप अगर कोई इसम अल से शुरू हो रहा है तो वो क्या है, वो आपका एक प्रॉपर नाउन है या इसम मारफा है, ठीक है ना। और इस अल को बेसिकली बोलते हैं लामुत तारीफ, अरेबिक में इसका एक नाम है लामुत तारीफ। तो और ये आपको याद होगा कि जब तनवीन होती है तो अल नहीं होता, और जब अल होता है तो तनवीन नहीं होती, तो ये दे कैन नॉट कम टुगेदर, तो ये पॉइंट था। तो अगर किसी भी इसम के शुरू में अल है, इट्स अ डेफिनेट नाउन या इसम मारफा। स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन या थिंग, उसको अरबी में इस्मु अलम कहते हैं। तो किसी भी चीज़ का जैसे हमारे आपके नाम है, या किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, मुल्क का, सिटी का नाम है, या स्पेसिफिक जो है वो प्लेस का नाम है, या थिंग का नाम है स्पेसिफिक, तो वो सब के सब क्या होते हैं आपके, वो भी क्या होते हैं, इस्मु मारफा होते हैं या डेफिनेट नाउन होते हैं। और उनका स्पेसिफिक नाम अरबिक में इस्मु आलम है। आलम, आलम मीन्स लाइक अ प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन जितने भी हमने पढ़े थे, याद होगा आपको, अटैच डिटैच सारे के सारे, कोई सी भी फॉर्म में हो प्रोनाउन की, वो सब के सब क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, मारफा होते हैं। ठीक है। तो चाहे उसके आगे अल नहीं होता न, या वो आपके किसी का स्पेसिफिक नाम भी नहीं होते, बट प्रोनाउन क्योंकि नाउन को रिप्लेस करते हैं, तो जितने भी हमने पढ़े थे, ही शी दे और सब, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुम अंतुम अंती अंतुम अंतुना अना नाहनु, और फिर उनकी अटैच फॉर्म भी, वो सब के सब क्या है, डेफिनेट होते हैं। ठीक है। पॉइंटर्स पढ़ लेते फिर हमने आपके उसमें, हाजा हाजी ही हाउलाई जालिका जालिका और दानिका उलाई का। इसी तरह फिर इसमें फेमिनिन में आपका तिल का, तानी का और उलाई का। और इसी तरह हाजी ही, हाथानी और हाउलाई। तो ये सब के सब हमने पढ़े थे अस्माउल इशारा। ये भी सब क्या होते हैं, ये भी सब के सब डेफिनेट होते हैं, ठीक है ना। तो दिस दैट, क्योंकि आप पॉइंट कर रहे हैं किसी को ना, दिस दैट, तो ये उसको उसको डेफिनेट बना रहे हैं, उस चीज़ को प्रॉपर बना रहे हैं। मतलब वो कोई कॉमन चीज़ नहीं है, आप यू आर सेइंग दिस बुक या दिस पेन एंड ऑल दोस्त। तो ये भी क्या होते हैं, आपके डेफिनेट होते हैं। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन जिनको बोलते हैं अस्माउल मौसूला, उसका चार्ट मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन वो अल्लज़ी, अल्लज़ानी, और आपका अल्लज़ीना, इसी तरह अल्लती, और आपका अल्लाती, अलवाई, अल्लतानी, वो सब के सब क्या हैं, आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। वो हम इतना, उसको मैं पूरा एक टॉपिक कवर करके बाकायदा उसको कवर कराऊंगा, पहले ये जुमला इसमें हो जाए, तो वहाँ हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमने सिर्फ इसको ऐसे टच किया था अलग से कि अल्लज़ी और इस तरह से ना उनके नाम, तो वो इसी इसी पॉइंट में हमने पढ़े थे कि भाई ये इसमें मारफा होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन अस्माउल मौसूला, उनको अस्माउल मौसूला कहते हैं, अल्लज़ी, अल्लज़ीना और अल्लती, वो भी क्या होते हैं, मारफा होते हैं। अच्छा, द वन बीइंग कॉल्ड, जब आप किसी को कॉल करें लाइक या करके, लाइक या शुआइबू या रजुलू, ठीक है ना, लाइक ओ मैन, या शुएब, ओ शुएब, तो या करके भी आप डायरेक्ट किसी को पुकार रहे हैं, तो डायरेक्ट आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक कर रहे हैं उसको, तो वो भी क्या बन जाता है, आपका एक डेफिनेट नाउन बन जाता है। तो ये कहलाते हैं, ये आपका हरफुन निदा, इसको कहते हैं हरफुन निदा, और ये है इसमो मुनादा, इसका नाम है मुनादा, द वन बीइंग कॉल्ड, इंग्लिश में। ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी आपके, जिसको हम कॉल कर रहे हैं या करके, वो भी आपका डेफिनेट नाउन होता है। और फिर लास्ट पॉइंट था हमारा क्या, इफ़ मुदाफ इलैहि इज़ डेफिनेट या मारफा, तो मुदाफ भी मारफा होता है। और फिर ये कुछ इसकी, मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, लेकिन ये 5 तरीक़ों से एक आपका मुदाफ इलैहि अगर आता है, लाइक अगर प्रोनाउन आ रहा है, तो प्रोनाउन आपको पता है प्रोनाउन डेफिनेट होता है, राइट। तो अब ये मुदाफ जो किताबू है, ये भी डेफिनेट है, तो किताबू का लाइक योर बुक, तो ये किताबू में कोई अल नहीं है, कुछ नहीं है, बट क्या है, ये डेफिनेट है मुदाफ यहाँ पे। तो अगर मुदाफ इलैहि डेफिनेट होगा तो मुदाफ भी डेफिनेट होगा, ठीक है ना। अब किताबू जईदीन, अब जईद आपका क्या है, आपको पता है ये प्रॉपर नाउन है, राइट। तो जब प्रॉपर नाउन आपका मुदाफ इलैहि प्रॉपर है, तो ये किताब भी प्रॉपर है, हालांकि यहाँ कोई अल नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं है, और ये कॉमन नाउन है, लेकिन क्योंकि मुदाफ इलैहि प्रॉपर है, तो ये मुदाफ भी प्रॉपर कहलाएगा, किताबू जईदीन।
तो ये पांच उसकी मुख्तलिफ हमने टाइप पढ़ी थी। इसी तरह से अगर एक मुदाफ इलैहि आएगा तो वो आपका मुदाफ भी प्रॉपर बन जाएगा। तो ये था 7th पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से आपने जो है वो ये शुरू के 5 पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि यही इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम आज मुब्तदा बनाएंगे। और इन 5 को इतना कवर नहीं करेंगे, बस बेसिकली इन 5 चीज़ों को हम ध्यान रखते ये करते हैं। अच्छा, जुमला इसमें लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। अच्छा, एक पॉइंट मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया ताकि और उसकी थोड़ी क्लैरिफिकेशन के लिए फर्दर, क्योंकि वो कंफ्यूज कर सकता है आपको। खबर जो है इट मस्ट एग्री विद मुब्तदा इन टू थिंग्स लाइक नंबर एंड जेंडर। अगर आपका मुब्तदा जो है वो मुफरद है तो आपका खबर भी मुफरद होगी। अगर मुब्तदा आपका मुसन्ना है, ड्यूल है, तो खबर भी ड्यूल होगी। अगर मुब्तदा प्लूरल है तो खबर भी प्लूरल होगी। इसी तरह जेंडर, अगर मुब्तदा आपका मैस्कुलिन तो खबर भी मैस्कुलिन, अगर मुब्तदा आपका फेमिनिन तो खबर भी फेमिनिन। ठीक है। अच्छा, मुब्तदा खबर और ऑलवेज मरफू। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये एराब मैच करेंगे तो उससे कन्फ्यूजन हो सकती है आपकी, लेकिन ये दे आर ऑलवेज मरफू, ये नसब या जर में नहीं आते। मुब्तदा और ख़बर जो है वो हमेशा तनवीन दम्मा तैन होगी या सिंगल दम्मा वगैरह, ठीक है, उस तरह से होगा। तो ये हमेशा मरफू होते हैं, इसीलिए आज हमने ये रफ़ा स्टेटस को भी डिस्कस कर लिया था। नसब या जर नहीं होते, तो लास्ट टाइम शायद थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर सकता था, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया और इसको चेंज कर दिया कि मुब्तदा और ख़बर जो है वो हमेशा मरफू होंगे। ठीक है, तो दैट इंडिकेट दैट आइदर दे हैव अ दम्मा और दम्मा तनवीन या दम्मा तैन उनके ऊपर होगी एज अ एराब। ठीक है। और डिफरेंस क्या है, ऐसे ये नंबर जेंडर और ये तो हो गए। डिफरेंस इनमें ये है कि मुब्तदा जनरली मारफा होता है, और लाइक ऑलमोस्ट 99% आप कह सकते हैं, और ख़बर जनरली नकीरा होती है। ये इसमें मेन डिफरेंस है। ठीक है, मुब्तदा जनरली मारफा, ख़बर जनरली नकीरा। अब जब हम कहते हैं कि मुब्तदा जनरली मारफा होती है, तो मारफा का मतलब ये है कि मुब्तदा जो है वो ये भी हो सकता है, ये मारफा है। ठीक है, मुब्तदा ये भी हो सकता है, ये मारफा है। मुब्तदा ये भी हो सकता है, ये मारफा है, राइट। तो मुब्तदा इनमें से कोई भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने आज इनको रिपीट किया है। ठीक है। तो ये वजह है इसकी। तो मुब्तदा क्या होगा, आपका मारफा होगा। और मारफा कौन से वर्ड होते हैं, ये ऊपर जो सात हमने टाइप लिखी हैं ये आपके मारफा होते हैं। और ख़बर नॉर्मली नकीरा होती है या कॉमन होती है। क्लियर हो गया। तो ये फिर हमने कुछ जो है वो लास्ट टाइम ही इसको डिस्कस किया था, इसको देखा था हमने। अल किताबु मुफीदुन, तो इसमें से एक दो फिर देखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। अब देखें अल किताबु, देखें यहाँ पे जो ये मुब्तदा है आपका, पहले तो चेक कर लें इसको कि ये देखें अल है, तो अल का मतलब है कि ये एक मारफा। डेफिनेटली। हाँ, ये डेफिनेट है, मारफा है। ठीक है, मुफीदुन, इसमें कोई अल नहीं है और तनवीन आ रही है, तो ये तनवीन पहचानी कॉमन की होती है बेसिकली ना, अनलेस कि वो किसी स्पेसिफिक या उन 7 कैटेगरीज में अगर फॉल नहीं करता और तनवीन आ रही है तो वो फिर कॉमन नाउन होगा। तो देखो उन 7 कैटेगरीज को फॉल नहीं करता ये, जो हमने पीछे भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, मुफीद कॉमन नाउन है ये। मुफीदुन तनवीन आ रही है, तो ये आपका एक नकीरा है, ये नकीरा है, ये मारुफा है। ठीक है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, देख लें। ठीक है, ये आपका मैस्कुलिन है, ये भी मैस्कुलिन है। तो ये दो सिंगुलरिटी आपके, सॉरी, जेंडर और नंबर मैच कर रहे हैं दोनों में सेम। एक मारुफा है, एक नकीरा है, और दोनों पे आपका दम्मा या दम्मा तैन दोनों मरफू हैं। ठीक है, अल किताबु भी मरफू है, मुफीद। ठीक है, तो ये आपका सब कुछ मैच कर गया, तो ये एक जुमला इसमें है। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमने बीच में इसके इज डालना है, क्योंकि जुमले में इज आता है बीच में। तो द बुक, अब क्योंकि अल से बन गया द, ठीक है ना, द बुक इज यूजफुल। यूसुफ। इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखें, आनी आ रहा है, किताबानी, मुफीदानी। ये भी हमने मुस्लिम चार्ट रिपीट करे, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। तो आनी साउंड जो होती है वो रफा स्टेटस की होती है, ठीक है ना, ड्यूल में, जैसे मुस्लिमानी। तो किताबानी, किताबानी दोनों ड्यूल हैं। ठीक है, और दोनों क्या हैं, नंबर में दोनों ड्यूल हैं, और दोनों क्या हैं, मुजक्कर हैं या आपका मैस्कुलिन है। ठीक है, तो जेंडर और नंबर मैच कर गया। रफ़ा आनी से पता लग गया कि रफ़ा है दोनों। ठीक है, क्योंकि ये मरफू आनी की, आनी साउंड मरफू की होती है, तो दोनों मरफू हैं, ये भी एक पॉइंट मैच कर गया। अब देख लेते हैं आपका मारफा नकीरा। तो ये देखें, यहाँ ये अल लगा हुआ है, तो ये मारफा है, और मुफीद आनी में कोई अल नहीं है, तो ये एक नकीरा है। तो ये मारफा नकीरा जब कम्बिनेशन बन गया आपका, मुब्तदा इज़ जनरली मारफा और ख़बर जनरली नकीरा, तो ये बन गया एक सेंटेंस। बीच में डाल दें इज़ या आर। अल किताबानी लाइक टू बुक्स आर यूजफुल। ठीक है, इस तरह से इसको फिर आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह अब हम फेमिनिटी में आते हैं, फेमिनिन वर्ड ले लेते हैं बी कॉलम में। तो अल मुमिनतु क़ानिततुन। ठीक है ना। तो फेमिनिन फेमिनिन दोनों फेमिनिन हैं, सिंगुलर सिंगुलर दोनों सिंगुलर हैं, दो प्रॉपर्टी मैच कर गई। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, दोनों मरफू होने चाहिए, तो दोनों दोनों देखें मरफू हैं, ये भी दम्मा है और ये दम्मा तैन है, दोनों मरफू हैं। तीसरी प्रॉपर्टी मैच कर गई। लास्ट प्रॉपर्टी, मुब्तदा मोस्टली मारफा और ख़बर मोस्टली नकीरा।
तो ये देखें, ये अल के साथ है, ये विदाउट अल है, तो ये प्रॉपर्टी मैच कर गई। तो ट्रांसलेशन में बीच में इस डालें, पहले वर्ड को ट्रांसलेट करें इस, और दूसरे वर्ड को ट्रांसलेट करें अल मुमिनातु। ठीक है ना, लाइक बिलीविंग, हम्म, बिलीविंग वुमेन इज ओबीडियंट, कानिततुन, कानित में कानित, कानितुन या कानितुन में ओबीडियंट है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपकी इसकी ट्रांसलेशन हो गई। यहाँ पे इस पे आ जाएं कि प्लूरल में ले लेते हैं, एक अल मुस्लिमूना स्वादिकूना। ठीक है, ऊना साउंड आ रही है, ठीक है। अब आपको मुस्लिम चार्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि उससे हम्म, हमें पहचानना है, क्योंकि अब यहाँ आप इससे नहीं पहचानेंगे कि ये आपका नसब है, ये नसब नहीं है, क्योंकि ये आम है हमारे पास। यहाँ पे लास्ट लेटर पे फतहा तो है, लेकिन ये ऊना है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल फॉर्म जब होती है आपकी मैस्कुलिन प्लूरल, तो वहाँ पे उसकी जो साउंड आती है, हम स्टेटस निकालते हैं लेटर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेटर से, या साउंड ऊना ईना ईना से। ऊना साउंड है तो दैट मीन्स ये रफ़ा है, ईना ईना नसब और जर। ठीक है, तो मुस्लिमूना स्वादिकूना, तो दोनों क्या है, दोनों रफ़ा में, ऊना साउंड आ रही, दोनों रफ़ा स्टेटस में है, दोनों आपके प्लूरल हैं, और दोनों क्या हैं आपके मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन मैच कर गया, प्लूरल मैच कर गया आपका, दोनों और दोनों रफ़ा स्टेटस में है। एक अल के साथ है, मुब्तदा जो पहला वाला मुब्तदा, जो सब्जेक्ट है वो मुब्तदा होता है, और ख़बर जो होती है वो आपकी ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट होती है। ठीक है ना, तो ये अल के साथ है, ये मारफा है, और ये नकीरा है। तो अल मुस्लिमूना सादिकूना बीच में आर डाल दें, क्योंकि प्लूरल है, और पहला वर्ड पहले आ गया, दूसरा अल मुस्लिमूना द मुस्लिम्स, अल के द मुस्लिम्स आर ट्रूथफुल। तो आपने इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से कर दी। ठीक है, ये भी लास्ट टाइम था, मैं इसको मैं स्किप कर देता हूँ, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस कर लिया था इसको, कि दोनों में डिफरेंस आपने पहचानना है। मौसूफ सिफा में आपको पता है कि मौसूफ सिफा चारों चीज़ों को मैच करता है, यानी कि उसमें अगर दोनों या तो डेफिनेट होंगे, दोनों या दोनों अनडेफिनेट होंगे। तो यहाँ देखें दोनों में अल है, तो ये दोनों में अल है, तो इसका मतलब है दोनों डेफिनेट है, तो ये बन गया आपका मौसूफ सिफा। ठीक है, द बिग बॉय। और अगर आपका मुब्तदा पहला, एक पहला जो वर्ड है मुब्तदा, वो अल के साथ है, यानी कि डेफिनेट है, दूसरा नकीरा है, तो वो फिर आपका जुमला बन जाएगा। तो फिर आपने बीच में इस डाल देना है, तो द बॉय इज बिग। तो फिर ट्रांसलेशन उसकी इस तरह हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह पॉइंटर्स के लिहाज से हमने पढ़ा था कि अगर आपका जो मुशारुल इलैही है, अगर वो अल के साथ है, तो फिर वो बन जाएगा एक फ्रेज। ठीक है ना, मुरक्कब इशारी, लाइक दिस बॉय। क्योंकि अब देखें ये अल आ रहा है, तो आपको पता है कि अगर अगर ये खबर होती, तो खबर तो आपकी नकीरा होती है, तो ये खबर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये अल के साथ आ रही है, नकीरा नहीं है ये। तो हाजल वलदू, दिस इज अ फ्रेज, दिस बॉय। और हाजा वलदुन, अब हाजा क्या है आपका, इस्मुल इशारा, पॉइंटर। और अगर आपको मार्फा, याद होगा जो मैंने पीछे, मार्फा हाँ है। मार्फा है ना, पीछे 7 कैटेगरीज मैंने आज रिव्यू करवाई है दोबारा, तो उसमें इस्मुल इशारा मार्फा होता है, तो ये मार्फा है, और ये नकीरा है वलदुन। तो ये बन गया आपका सेंटेंस, दिस इज अ बॉय। ठीक है, और अगर बाकी सब भी देख लें, मुज़क्कर सिंगुलर सब कुछ मैच कर रहा है। हाजा आपको पता है कि इस्मुल इशारा ये सबके सब शुरू में आते हैं, तो आपका ये मरफू होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जुमले के शुरू में आते हैं हाजा वलदुन, अगर शुरू में आ रहे हैं तो। वैसे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ इससे पहचान लें आप क्योंकि ये सिंपल आपका दो ही वर्ड हैं, तो ये मुब्तदा ही होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि मुब्तदा जो है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है। और आज उसमें भी मैं इसको फर्दर डिवाइड करूंगा, कि आज हम सिर्फ सिंगल वर्ड देखेंगे। सिंगल वर्ड से मेरी मुराद ये है कि हम कंपाउंड को मुब्तदा कंपाउंड भी हो सकता है, लाइक मुरक्कब इजाफी भी हो सकता है, मुदाफ मुदाफ लई। ठीक है, आपका इस्मुल इशारा मुशारुल लई भी हो सकता है। लेकिन आज हम सिर्फ सिंगल वर्ड्स, जो हमने ऊपर 7 टाइप के इसमें मार्फा पढ़े, उनको बारी बारी लेके चलेंगे, और उनको एज अ मुब्तदा यूज़ करेंगे, और उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मुब्तदा जो है वो हमारा अब सिंगल वर्ड में किस किस फॉर्म का हो सकता है। तो इन जुमला इसमिया द मुब्तदा या सब्जेक्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, हेयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुब्तदा दैट आर पॉसिबल। तो मुब्तदा आपका एक डेफिनेट नाउन हो सकता है, यानी कि उसको कह लें जिसमें जो अल से शुरू होता है, यानी कोई भी वर्ड जो अल से स्टार्ट हो रहा हो, वो एज अ मुब्तदा आ सकता है। ठीक है, तो अब मुब्तदा इज ऑफन अ डेफिनेट नाउन मीनिंग इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक, लाइक अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मुब्तदा, ये मोस्ट कॉमन है, आपको मोस्टली आपको अल के साथ जो है वो मिलता है, या फिर कोई आपका वो हो प्रोनाउन या स्पेसिफिक नेम, बट मोस्टली आपको मुब्तदा जो है वो अल के साथ मिलेगा। ठीक है, तो पहली टाइप क्या है कि अगर आपका मुब्तदा और हम जानते हैं कि ये हमारे पास ये पीछे भी हमने रिव्यू किए हैं, राइट, ये वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इस्म मारफा। तो अल के साथ मुब्तदा जो है वो अगर अल के साथ कोई इसम है, तो वो आपका मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली वो मुब्तदा होगा, और अगर वो बिगिनिंग में आ रहा है एज ए सब्जेक्ट आ रहा है तो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें इसकी, अर रजुलु जालिसुन। ठीक है, ये अल के साथ है, पहले दोनों देख लें, दोनों सिंगुलर हैं, दोनों मैस्कुलिन हैं, ठीक है, दोनों मरफू हैं। ये आपका, और ये देखें दोनों सब कुछ मैच कर गया। पहला आपका अल के साथ है, और दूसरा आपका विदाउट अल है, तनवीन है। ठीक है, तो ये नकीरा है, ये मारफा है। तो ये बन गया आपका एक सेंटेंस, अर रजुलु जालिसुन, जालिसुन मीन्स लाइक सिटिंग, तो द मैन इज सिटिंग। ठीक हो गया।
तो मुब्तदा आपका इस फॉर्म में जो है वो अल के साथ आ सकता है, इट कैन टेक दिस फॉर्म। अच्छा, नंबर 2 हमने पढ़ा था कि मुब्तदा क्योंकि क्या होता है आपका, मोस्टली मारफा होता है। तो प्रोनाउन भी सारे मारफा होते हैं, पीछे भी हमने लिस्ट पढ़ी थी राइट। सारे के सारे प्रोनाउन मारफा होते हैं। तो जो डिटैच फॉर्म की हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जुमला बना रहे हैं, तो जुमले में जो है वो हमेशा मुब्तदा या सब्जेक्ट जो होगा वो डिटैच फॉर्म वाला ही होगा, ठीक है ना। अटैच फॉर्म जो होती है वो तो आपकी एज अ ऑब्जेक्ट या एज अ मुदाफ इलैहि आ रही होती है। तो डिटैच फॉर्म की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो अगर कोई प्रोनाउन भी है कोई सेंटेंस में आपका, तो वो भी एज अ मुब्तदा पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। मुब्तदा कैन ऑल्सो बी अ प्रोनाउन। इंडिपेंडेंट हो या अटैच, अटैच में अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन हम फिलहाल इंडिपेंडेंट को हम ये के उसको देखते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे अभी ना। तो उसमें जो एग्जाम्पल सिंपल है कि अंता तौलिबुन, ठीक है ना। अब अंता मीन्स क्या है आपका, यू, ठीक है ना। एंड यू फॉर मैस्कुलिन, अंती जो थी वो फेमिनिन था। तो अंता तौलिबुन, ठीक है, सिंगुलर यू, तौलिबुन सिंगुलर, क्लियर। अंतुम जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है ना। अंता अंतुमा अंतुम। तो अंता सिंगुलर है, तौलिबुन सिंगुलर है, अंता आपका मैस्कुलिन है, तौलिबुन मैस्कुलिन है, दोनों जेंडर और नंबर मैच कर गए। अंता जो है वो आपको पता है कि मुब्तदा हमेशा क्या होता है, मरफू होता है, ठीक है। और ये डिटैच फॉर्म वाले जो प्रोनाउन होते हैं ये भी हमेशा मरफू होते हैं। अब ये मबनी है, मबनी मीन्स दे आर नॉन फ्लेक्सिबल, लाइक चाहे ये मरफू हो, मंसूब हो या मजरूर हो, कोई से भी स्टेटस में हो, दे विल ऑलवेज बी अंता, ठीक है ना। लेकिन आपका हम जानते हैं कि ये जो डिटैच वाले होते हैं या इंडिपेंडेंट, ये हमेशा मरफू होते हैं या रफ़ा होते हैं, क्योंकि ये जुमले के शुरू में आते हैं मोस्टली। तो इसलिए ये इस वक्त यहाँ मरफू है या रफ़ा स्टेटस में। तो ये ता के ऊपर जो ज़बर है, इससे नहीं आप कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। वो तो उस वर्ड का उसका पार्ट या वो उसकी हरकत है, लेकिन अंता इटसेल्फ जो आपके प्रोनाउंस हैं, डिटैच प्रोनाउन, वो सब के सब रफ़ा स्टेटस में होते हैं। तो ये रफ़ा हो गया, ठीक है। और ये डेफिनेट भी है, वी नो दैट राइट, वी नो, अभी जो पीछे ने डिस्कस किए हैं 7 कैटेगरीज। तो आपका जो प्रोनाउन है वो आपका डेफिनेट होते हैं। तो ये डेफिनेट है, तालिबुन आपका इनडेफिनेट है, ठीक है ना। और तनवीन भी आ रही है, कोई अल नहीं है, तो ये नकीरा है या इनडेफिनेट है। और ये एक डेफिनेट वर्ड है, ये मरफू है, ये भी दोनों मरफू हैं, ठीक है ना। ये भी मरफू है, ये भी मरफू है, तो सब कुछ मैच कर गया। तो दिस इज अ सेंटेंस। यू, अब बीच में आर डालें, यू आर आ स्टूडेंट। आ क्यों बोला, क्योंकि ये तालिबुन है, ठीक है, इसमें नकीरा या सिंग कॉमन नाउन है, अल नहीं है कोई। यू आर अ स्टूडेंट, इस तरह से आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो मुब्तदा आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। अच्छा, मुब्तदा किसी का प्रॉपर नेम भी हो सकता है, जिसको हमने इस मोहल्ला में भी पीछे रिव्यू किया हमने, किसी का भी स्पेसिफिक नाम, किसी प्लेस का, पर्सन का या थिंग का स्पेसिफिक नेम अगर होगा तो वो भी एज अ मुब्तदा आ सकता है। जैसे फ़र्ज़ कर लें, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है जईदुन, तो जईदुन ज़कीयुन, सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है ना। मैस्कुलिन मैस्कुलिन दोनों मैच कर गए, दोनों मरफू हैं, ये तनवीन आ रही है, दम्मतैन दम्मतैन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नंबर वो एराब उसमें मिक्स हो गया, लेकिन ज़कीयुन लिखा हुआ है, ठीक है ना। जईदुन ज़कीयुन, ज़कीयुन मतलब इंटेलिजेंट, दोनों मरफू हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मारफा और नकीरा पे। जईद आपका स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नेम है, किसी का स्पेसिफिक नेम है, ये मारफा है। जकीयुन लाइक इंटेलिजेंट, वो कोई भी हो सकता है इंटेलिजेंट राइट। जकीयुन कोई अल नहीं है, तनवीन है, तो ये आपका एक कॉमन नाउन है। तो पहला आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका या मुब्तदा आपका मारफा है, और जो खबर है वो आपकी नकीरा है। तो ये दिस इज अ सेंटेंस, जईदुन जकीयुन, जईद इज इंटेलिजेंट, तो आपने बीच में इज डाल देना है, ठीक हो गया। अब फर्ज करना, अगर मैं इसको ये कर दूं, जईदुन अज़कियु, तो फिर क्या ख्याल है आपका। रॉन्ग हो जाएगा। हम्म। रॉन्ग हो जाएगा ना। तो हाँ, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, रॉन्ग तो हो जाएगा, ठीक है चले, हाँ ये सेंटेंस, अभी ये सेंटेंस नहीं रहा, तो ट्रांसलेशन क्या होगी कि जकी मीन्स होता है इंटेलिजेंट, ठीक है ना। इंटेलिजेंट। ये बन गया फ्रेज, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखें ना, सिंगुलर सिंगुलर, मैस्कुलिन मैस्कुलिन, मारफा मारफा, ये भी मारफा बन गया, क्योंकि अल लगा दिया आपने, जईदुन अज़कियु। और मरफू मरफू, ये भी रफा में, ये भी रफा में, चारों मैच, चारों प्रॉपर्टीज मैच कर जाएं लाइक जेंड, तो वो क्या बन जाता है, मौसूफ सिफा। तो ये बन गया आपका द इंटेलिजेंट जईद, इस तरह से बन गया बेसिकली ये द इंटेलिजेंट जईद। अब ये सेंटेंस नहीं रहा, अब ये मुरक्कब नाकिस बन गया, या आपका क्या बन गया, मौसूफ सिफा, सॉरी मौसूफ, हाँ मौसूफ सिफा बिल्कुल। ये आपकी ये उसकी जईद की प्रॉपर्टी बन गई या सिफत बन गई, ये द इंटेलिजेंट जईद, ठीक है। तो बेसिकली ये फ़र्क है मेरे। तो मुब्तदा आपका एक इस्मुल इशारा भी हो सकता है, क्योंकि इस्मुल इशारा भी क्या होते हैं, इस्मुल इशारा भी मारफा होते हैं। वो मुब्तदा मुब्तदा जनरली मारफा होता है, तो इस्मुल इशारा भी आ सकता है एज अ मुब्तदा, ठीक है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लाइक हाजा हाजिही हाउलाई ज़ालिका तिलका उलाई का सारे वो, दे कैन बी मुब्तदा एज वेल। वन एग्जांपल इज हाजा किताबुन,
ठीक है, हाजा दिस किताबुन बुक। हाजा इज़ फॉर मैस्कुलिन, हाजी ही फॉर फेमिनिन। तो हाजा मैस्कुलिन है, किताबुन मैस्कुलिन है, हाजा इज़ फॉर सिंगुलर, ठीक है ना, किताबुन इज़ फॉर सिंगुलर, नंबर जेंडर मैच कर गए। अच्छा जी, किताबुन आपका मरफू है, हाजा आपका क्योंकि एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, और ये मबनी वर्ड है, लाइक नॉन फ्लेक्सिबल है, बट बिकॉज एज अ सब्जेक्ट आ रहा है तो ये भी मरफू होगा यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों मरफू मरफू मैच कर गए। हाजा इज़ मारफा, ठीक है, क्योंकि आप बेसिकली यू आर पॉइंटिंग टू अ बुक, तो हाजा एक इस्मुल इशारा आपका पॉइंटर है या आपका मरफू है ये, सॉरी ये हाँ उसमें मारफा है ये, और किताबुन आपका नकीरा है। तो अगर आपका सब्जेक्ट मारफा हो और आपका ऑब्जेक्ट नकीरा हो तो वो बन जाता है सेंटेंस, बीच में इस डालें और दिस इज़ अ बुक, तो इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, अस्माउल मौसूला इसको मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, क्योंकि ये मोस्टली वर्ब के साथ ही आता है एक्चुअली, बट लेकिन जैसे इसको यहाँ हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो भी क्या होते हैं सबके सब, वो भी सबके सब मारफा होते हैं, तो दे कैन ऑल्सो कम एज अ मुब्तदा। ठीक है, आपके जो अल्लज़ी वाले जो वर्ड हैं, अल्लज़ी अल्लज़ीना अल्लती, ये भी क्योंकि मारफा होते हैं, तो ये भी मुब्तदा के तौर पे आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल दी हुई है, अल्लज़ी यजतहिदु नाजिहुन। अब ये बेसिकली यजतहिदु आपकी एक वो है वर्ब है, ठीक है, हार्ड हार्ड वर्कर करें आप। अल्लज़ी मीन्स दबन हु, तो दबन हु वर्क्स हार्ड इज सक्सेसफुल। आप देखें इज आ गया बीच में, तो अल्लज़ी यजतहिदुन द वन हु वर्क्स हार्ड, यानी कि वो जो हार्ड वर्क कर रहा है, तो अब आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया ना कि द ओनली वो जो आपका हार्ड वर्कर है। तो अब ये क्योंकि स्पेसिफाई हो गया तो ये आपका, अब ये पूरा आपका ना मुब्तदा ये पूरा बनेगा खाली, ठीक है, अल्लज़ी यजतहिदुन द वन हु वर्क्स हार्ड इज सक्सेसफुल। तो ये तो इसको हम बेसिकली हम वहाँ वर्ब में कवर करेंगे, क्योंकि ये वर्ब आ गई बीच में। तो लेकिन जस्ट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन कि ये रिलेटिव प्रोनाउन भी जो है वो क्योंकि स्पेसिफाई कर रहे होते हैं किसी को, ठीक है ना, तो ये भी आपके एज अ मुब्तदा आ सकते हैं, क्योंकि ये मारफा होते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ टाइप के जो है वो आपके मुब्तदा एज अ सिंगल वर्ड जो है वो आ सकते हैं। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एक बुक में मुझे मिली थी तो मैंने इसमें कॉपी कर दी। इसमें क्या है कि देखें सारे मुख्तलिफ टाइप के इसमुल इशारा जो है यूज़ हुए हैं एज अ मुब्तदा, यानी अभी तो हमने खाली हाजा देखा था, लेकिन अब ये मुख्तलिफ फ्लेवर के साथ इसमें दिखा रहे हैं। तिलमीज़ुन जो है वो स्टूडेंट को बोलते हैं, ठीक है। हाजा तिलमीज़ुन, अब हाजा देखें आपका बेसिकली दिस मैस्कुलिन है, दिस, ठीक है, और सिंगुलर के लिए होता है तो तिलमीज़ुन यूज़ हुआ हुआ है, यानी सिंगुलर यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है ना, हाजा तिलमीज़ुन, दिस इज़ अ स्टूडेंट। अच्छा, अगर हम फेमिनिन कर देंगे अगर स्टूडेंट को, तो हाज ही यूज़ करेंगे हम, क्योंकि नंबर जेंडर मैच करने चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात तो खैर आपको मालूम है कि इसमें इशारा मारफा होता है, और ये एक नकीरा वर्ड है, ठीक है, बाकी सबके सब नकीरा वर्ड है। तो हादिही तिलमीज़तुन, तो दिस इज़ अ स्टूडेंट, बट ये दिस इज़ फॉर फेमिनिन, क्योंकि हम यहाँ पे हाजी ही यूज़ कर रहे हैं और तिलमीज़तुन आपका तामरबुता यूज़ कर रहे हैं, तो ये फेमिनिन हो गया। हादानी, ठीक है ना, आनी, तिलमीज़ानी, ठीक है ना, आनी आ रहा है, कोई ता नहीं है इसके अंदर बीच में ना, लाइक तिलमीज़ा तानी नहीं है या हातानी नहीं है, हाजानी होता है आपका ड्यूल मैस्कुलिन के लिए, ठीक है ना, हाजा हाजानी हा उलाई ये है आपका मैस्कुलिन, हाजिही हातानी और हा उलाई आपका है फेमिनिन। तो हाजानी आपका मैस्कुलिन, तिलमीज़ानी मैस्कुलिन, ठीक है, दोनों मैस्कुलिन है। नंबर आनी आनी, दोनों क्या हैं, मुसन्ना ड्यूल है, ठीक है, ये भी ड्यूल है हाजानी, ये भी ड्यूल है, ठीक है ना। एराब चेक करें, आनी आ रहा है, अब ये हम ये कसरा नहीं देखेंगे हम, क्योंकि ये आनी एंड में आ रहा है, तो ये आनी वाले साउंड क्या होते हैं, मुस्लिमानी मुस्लिमानी, तो अगर आनी साउंड है तो दैट इज़ बेसिकली आपका रफ़ा, तो ये दोनों रफ़ा हैं, ये भी मरफू है ये भी मरफू है, ठीक है। अच्छा, हाजानी आपका इसमुल इशारा मारफा होता है, तिलमीज़ानी ये आपका नकीरा वर्ड है, मारफा नकीरा, ये बन गया आपका जुमला इस्मिया, ठीक है। तो दोज या दी सॉरी दीज आर टू स्टूडेंट्स, ठीक है, दीज आर टू स्टूडेंट के आनी आ रहा है। सेम थिंग फिर यहाँ पे उसके अंदर जाएंगे तो आप तो हतानी तिलमी ततानी आपने यूज़ कर लिया फेमिनिन के लिए, ठीक है। हाउलाई आपका प्लूरल है, हाउलाई, और तिलमीजुन से जो इसकी प्लूरल है वो है तलामिज़तुन, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हाउलाई तलामिज़तुन, तो ये बेसिकली आपको सारे फॉर्म दिखा दी गई, सिंगुलर ड्यूल और प्लूरल्स के लिहाज से किस तरह से बनेंगे। तो हाउलाई तलामिज़तुन, तो अगर आपका ये आपका वो है प्लूरल, तो ये भी आपका प्लूरल है, ठीक है, बस ये चेंजेस आ रही हैं। तो यहाँ इस तरफ आ जाए तो अब ये हाउलाई दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मैस्कुलिन के लिए फेमिनिन के लिए दोनों के लिए होता है, लेकिन यहाँ देखें आतुन आ रहा है, तिलमीज़ातुन, तो ये आपका मैस फेमिनिन हो गया ये, ठीक है ना, इट्स नॉट मैस्कुलिन, इट्स फेमिनिन। अच्छा, ये थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स वाली फॉर्म जो होती है वो है हाज़िही अक़लामुन। अभी अक़लामुन एक वर्ड है आपका, और अशजारुन, ठीक है ना, अक़लामुन मीन्स लाइक पेन्स, अशजारुन मीन्स ट्रीज, ठीक है। ये कौन से प्लूरल हैं, ये आपके ब्रोकन प्लूरल हैं, ठीक है, है तो प्लूरल लेकिन ब्रोकन प्लूरल हैं। और ब्रोकन भी कौन से हैं, नॉन ह्यूमन,
इसको बल्कि मैं इसको लिख लेता हूँ, एन नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, ठीक है ना, या एन एच पी नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। तो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल की खास बात ये होती है कि नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल ग्रामेटिकली जो है वो क्या ट्रीट होते हैं, सिंगुलर सिंगल फेमिनिन। फेमिनिन, ये होते हैं ग्रामेटिकली ट्रीट। तो जब ग्रामेटिकली ये जब सिंगुलर फेमिनिन है तो आपने इसके साथ जो है वो सिंगुलर फेमिनिन का पॉइंटर यूज़ करना होगा, ये खास बात है इसकी। अगर आप इसके कोई सिफा यूज़ कर रहे हैं तो वो भी सिंगुलर फेमिनिन होगी। अगर आप पॉइंट कर रहे हैं या अगर आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी सब सिंगुलर फेमिनिन ही ग्रामेटिकली आपको यूज़ करने हैं। ट्रांसलेशन तो होगी उसी तरह, क्योंकि ये है तो प्लूरल ही, लेकिन ग्रामेटिकली जब ग्रामेटिकली हम इसको लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे ग्रामर के लिहाज से, तो हमने सिंगुलर फेमिनिन यूज़ करना है। तो इसलिए देखें अकलामुन है तो प्लूरल, लेकिन हमने हाउलाई यूज़ नहीं किया, हादी ही यूज़ किया। और हादी क्यों किया, क्योंकि ये फेमिनिन भी होता है। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, सारे के सारे जितने भी नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होते हैं, और जब हम कहते हैं नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल मीन्स लाइक जिसमें कोई ह्यूमन ना हो, लाइक ह्यूमन से मेरी मुराद ये है कि ह्यूमन एंजल या जिन, इनके अलावा एक प्लूरल वर्ड अगर ब्रोकन है, ठीक है ना, और शो कर रहा है किसी थिंग को, जैसे पेन हो गया, बुक्स हो गई, ट्रीज हो गए, इस तरह की चीज़ें, तो वो आपका ग्रामेटिकली सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट होगा। तो इसलिए यहाँ पे हाजी ही यूज़ हुआ है, सिंगुलर और फेमिनिन। लेकिन ट्रांसलेशन उसी तरह है, दीज आर पेन्स, दीज आर ट्रीज, ठीक है। अच्छा, ये फिर उसी तरह से ये जालिका के साथ है, तो मेरे ख्याल में इसको मैं स्किप कर देता हूँ। एग्जैक्टली सेम चीज़ है, बट विद विद दैट, ठीक है ना, दैट और दोस, जालिका जानिका और उलाइका आपका दैट और दोस्त की मीनिंग में आता है, लेकिन एग्जैक्टली वही चीज़ है ये सारी जो हमने पीछे भी इसको डिस्कस कर ली। तो ये मुब्तदा की एक फॉर्म थी इस्मुल इशारा के तौर पे। अभी हम सारी देखते हैं वन बाय वन करके ना एग्जाम्पल। तो ये एक्सरसाइज, इसमें प्रैक्टिस भी जाएगी आपकी और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अरेबिक। ये हैं कुछ सेंटेंसेस। अच्छा, ये शायद रिपीट हो गया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ अभी। डेफिनेट नाउन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अल वाला इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। द मैन इज़ अ मर्चेंट, ठीक है ना। अब देखें, द मैन, द वुमेन, ठीक है। द वुमेन इज़, इसको चेंज कर लें, स्ट्रांग कर लें, चलें इसको। द मैन इज़ टॉल एंड स्ट्रांग। तो ये चलें, इसका अब देखें, इज़ है जुमला इसमिया है, ठीक है। अब जुमला इसमिया के लिहाज से अब जब हम कह रहे हैं कि जुमला इसमिया है, आपने इसको अरबिक में ट्रांसलेट करना है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट जेंडर नंबर मैच करे, ठीक है, दोनों मरफू हों। पहला वाला आपका मुब्तदा आपको रखना है आपका मारफा, और ख़बर आपको रखनी है नकीरा। तो ये चार पॉइंट आपने ध्यान में रखते हुए जुमला बनाना है। द मैन इज़ मर्चेंट। अब देखें, द मैन जो है वो आपको पता है, ये आपकी वो है सब्जेक्ट, ठीक है ना, मुब्तदा। और मर्चेंट आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी प्रेडिकेट है या ख़बर है आपकी, ठीक है। तो इससे पहले आपका मुब्तदा होगा और इसके बाद आपकी खबर होगी। तो ट्राई करें, द मैन इज़ अ मर्चेंट, मर्चेंट इज़ बेसिकली ताजिर, ठीक है। और मैन इज़ रजुल। الرجال बोले ना। الرجال تاجر. हाँ, अर रजुलु, الرجل تاجر. الرجل अर रजुलु ता تاجر. ताजिरुन, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, देख लें आपका जेंडर से शुरू करते हैं। मैस्कुलिन मैस्कुलिन, सिंगुलर सिंगुलर, दोनों मैच कर गई। दोनों मरफू हैं, बिल्कुल ठीक किया, ठीक है ना। दोनों में आपका क्या आ रहा है, दम्मा या दम्मतैन मरफू हैं। पहला वाला अल के साथ, तो ये आपका हो गया मारफा, और ताजिरुन आपका नकीरा है, तो ये आपका बन गया जुमला, अर रजुलु ताजिरुन, द मैन इज़ अ मर्चेंट, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है ना। द वुमेन इज़ ट्रूथफुल। ट्रूथफुल इज़ लाइक सादिक, सादिक का मतलब है ट्रूथफुल, ठीक है। और वुमेन आपकी होती है, सिंगुलर है तो ए के साथ है, सिंगुलर है तो ये इमराअतुन होगा, ठीक है ना। और अगर प्लुरल है तो ई के साथ तो फिर वो निसाउन होता है, तो ये खैर सिंगुलर है यहाँ पे, ए के साथ है, ठीक है। तो इमराअतुन है ये, और ट्रूथफुल मीन सादिकुन। الامرأة الصادقة. हाँ बिल्कुल ठीक है, अल इमराअतु सादिक़तुन, ठीक है ना। अल इमराअतु सादिक़तुन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो गई कि जेंडर आपने मैच करना है, तो इसलिए ता मरबूता लगाई, सादिक़तुन बना दिया इसको सादिक़ुन से, और यहाँ पे तो ये तो है ही आपका जेंडर आपका फेमिनिन, तो दोनों फेमिनिन, दोनों सिंगुलर, दोनों क्या हैं आपके मरफू, तू तुन, ठीक है, दोनों मरफू हैं। और यहाँ पे अल है, ये आपका मारफा है, यहाँ पे कोई अल नहीं है, ये आपका नकीरा है, तो ये बन गया सेंटेंस, अल इमराअतु सादिक़तुन, ठीक है। द वुमन इज़ स्ट्रांग। स्ट्रांग मीन्स कवी, ال- कवी क्यों, ठीक है, ये स्ट्रांग होता है। الامرأة قوية. हाँ बिल्कुल, अल इमराअतु, ठीक है ना, तू बोलेंगे क्योंकि अल लगा रहे हैं ना, तो अल इमराअतु कवियतुन। तो यहाँ पे आपने इसको तामर को लगा के बना दिया,
फेमिनिन, ठीक है, तो कवियतुन। और कवियुन आपका मैस्कुलिन, कवियतुन फेमिनिन। तो ये सिंगुलर सिंगुलर, दोनों सिंगुलर हैं, दोनों फेमिनिन हैं, ठीक है। दोनों में आपका उ या उन साउंड आ रही है, मरफू है दोनों। पहला वाला मुब्तदा अल के साथ और दूसरा विदाउट अल, मारफा नकीरा। बिल्कुल सही बन गया ये, अल इमराअतु कवियतुन। द मैन इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। इसको ट्राई करें जरा। अर्रजुलु कबीरुन कवियुन। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था इसको। और रजुलु, हाँ, वही वो बोला हमने, है ये। हाँ हमने कहा था कि खबर एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये दोनों खबरें हैं, ठीक है ना। टॉल और स्ट्रांग, ठीक है, दोनों ही मैन को, मैन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं। आपकी मैन टॉल भी है, मैन स्ट्रांग भी, तो दोनों बेसिकली खबर हैं, तो ये खबर वन खबर टू। तो और रजुलु तवीलुन, ठीक है ना, नकीरा रखना है हमें, नकीरा, और मरफू रखना है कवि तवीलुन कवियुन। कवियुन, ठीक है, कवियुन। तो चेक कर लें, सिंगुलर सिंगुलर हैं, ठीक है, मैस्कुलिन मैस्कुलिन आपका मरफू है सब। और ये अल के साथ ही ये मुब्तदा आपका मारफा हो गया, और ये आपके खबर वन खबर टू नकीरा हो गए। तो द मैन इज़ टॉल एंड स्ट्रांग, ठीक है। तो ये फ्लेवर थी आपकी, जब मुब्तदा आपका अल के साथ आ रहा हो। मुब्तदा आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो मुब्तदा अगर प्रोनाउन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ मर्चेंट, तो अब ऑलमोस्ट वही सेंटेंस है, चेंज करें जरा, बताएं। सिंपल है, ही इज़ अ मर्चेंट, हुआ हुआ ताजिरुन। ताजिरुन, हुआ ताजिरुन, ठीक है ना। तो ये आपका बस आपने आपने क्या कर देना है यहाँ पे, वो लगा देना है आपका प्रोनाउन, ठीक है ना। और प्रोनाउन तो ये आपका मबनी है, तो आपका हुआ है, लेकिन मरफू ही होगा ही, क्योंकि डिटैच प्रोनाउन आपके मरफू होते हैं या रफा स्टेटस में होते हैं। तो हुआ है आपका सिंगुलर, ताजिर सिंगुलर, ठीक है ना, दोनों मैस्कुलिन, दोनों मरफू, प्रोनाउन ऑलवेज मारफा, और ये तो है नकीरा, तो ये बन गया सेंटेंस, ही इज़ अ मर्चेंट, शी इज़ अ गर्ल, गर्ल हिया। इज लाइक बिंतुन, हाँ हाँ, हाँ, हिया। हिया हाँ पूरा बोलो। हिया बिंतुन। बिनतुन, ठीक है ना, एराब का ख्याल रखना ना, एराब क्या क्या होंगे, मरफू बनवाना है ना, मरफू तो बिनतुन, बिनतन बिनतिन नहीं, बिनतुन, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने बेसिकली इसको मरफू रखना है, क्योंकि आपका दोनों मरफू होते हैं, दोनों रफ़ा स्टेटस में होते हैं। तो देखें ना, अब स्टेटस देखें ना, ध्यान में आ रहा है ना, अब स्टेटस से आपको पता लग गया कि आपका जो सब्जेक्ट होता है और जो प्रेडिकेट होता है वो मरफू होते हैं। तो यहाँ से हमें एराब से पता लगता है, या स्टेटस से कि उसका रोल क्या है सेंटेंस में। तो अगर मैं इसको बिनतन कर दूं, तो यू विल से नो नो, ये आपका ये प्रेडिकेट नहीं हो सकता, ठीक है, ये कुछ और चीज़ है। तो लेकिन ये बिनतुन है, तो ये प्रेडिकेट है, ठीक है ना, दिस इज अ खबर। तो हिया बिनतुन, शी इज़ अ गर्ल, ठीक। वी आर मुस्लिम्स, नहनु नहनु, मुस्लिमून। हाँ नहनु बोलें, पूरा बोलें। नहनु मुस्लिमून। मुस्लि मुस्लिमून, मुस्लिमूना, ठीक है ना, मुस्लिमून। ठीक है ना, क्योंकि हमने रफ़ा में रखना है, तो दफा में रखना मुस्लिमूना, हाँ है। रफ़ा की साउंड क्या है, ऊना। ऊना। या। तो मुस्लिमूना, नहनु मुस्लिमूना, वी आर मुस्लिम्स, ठीक है ना, प्लूरल है, तो प्लूरल आपका मुस्लिम्स में मुस्लिमूना, ठीक है ना, ये रफ़ा है, ये रफ़ा है, ठीक है ना। मुस्लिमून मीना नहीं, मुस्लिमीना नहीं, मुस्लिमानी भी नहीं, मुस्लिमुन भी नहीं, मुस्लिमुन तो सिंगुलर है, ठीक है। तो हमने इसको प्लूरल बनाना है, क्योंकि नहनु की हम बात कर रहे हैं, नहनु मीन्स वी, ठीक है, ये प्लूरल है, तो आपका ये भी प्लूरल होगा, तो नहनु मुस्लिमूना, वी आर मुस्लिम्स। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, आपका मुब्तदा प्रॉपर नेम भी हो सकता है, लाइक इस्मु आलम, यानी किसी का स्पेसिफिक नेम, लाइक जईद, आयशा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जईद इज़ अ मर्चेंट, अब आपके पास यहाँ पे नाम आ गया मुब्तदा में, जैदुन ताजिरुन। जईदुन ताजिरुन, ठीक है, सिंपल। मैंने वो खबर वही रखी ताकि इजी रहे बनाना, जईदुन ताजिरुन। तो हम प्रैक्टिस ये कर रहे हैं कि दोनों जेंडर मैच रखनी है आपने, ठीक है, नंबर मैच रखना है, दोनों सिंगुलर हैं तो दोनों सिंगुलर होंगे, अगर दोनों आपके अगर वो हैं एक मैस्कुलिन दूसरे मैस्कुलिन होगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस हो रही है। दोनों को मरफू रखना है, जईदुन देखें मरफू है, ताजिरुन भी मरफू है, और जईदुन आपका मारफा है, और ये आपका नकीरा है। तो ये बन गया सेंटेंस, जईद इज़ अ मर्चेंट, आयशा इज़ अ गर्ल। आयशा बिंतुन। एराब के साथ बताएं, एराब के साथ ना। आयशतुन बिंतुन। हाँ, आयशा तुन बिंतुन बिंतुन। बिनतुन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप भूल गए कि जितनी भी फीमेल नेम होते हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं, तो क्या चेंज करूँ बताइए अब। मैंने आपको क्लू दिया है कि ये गलती है इसमें, फीमेल नेम और गैर मुनसरिफ। आ, आयशतु बिंतुन। आयशा तो बिनतुन, क्योंकि गैर मुनसरिफ की पहचान क्या है, गैर मुनसरिफ डू नॉट टेक तनवीन, ठीक है। तो गैर मुनसरिफ जो होते हैं वो लाइट होते हैं, दे डोंट टेक तनवीन। तो
तो यहाँ पे दम्मतैन या दो पेश नहीं होंगे, सिंगल आपका होगा। तो जितने भी गैर मुनसरिफ वर्ड होंगे ये आपने ख्याल रखना है कि वो हमेशा लाइट होते हैं, ठीक है। तो आयशतु बिंतुन, तो ये है तो मरफू, लेकिन बिकॉज दिस इज गैर मुनसरिफ राइट, तो आपने सिंगल दम्मा लगानी है। लेकिन सिंगल दम्मा भी आपकी रफ़ा की ही पहचान है, या तो सिंगल दम्मा हो या आपका दमातैन हो, दमतैन हो। या आपके दो दो पेश हों, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसमें ख्याल रखना है कि गैर मुनसरिफ अगर कोई वर्ड आ रहा है तो उसको रफ़ा स्टेटस में आपने लाइट रखना होगा सिंगल उसके साथ, ठीक है। तो आयशा तो बिंतुन, बिल्कुल ठीक हो गया। आयशा इज़ अ गर्ल। असलम इज़ अ स्कॉलर, ठीक है, स्कॉलर मीन्स आलिम। असलम इज़ अ स्कॉलर। अस्लमा आलिमुन। आलिमु। असलमा। आलिमु। असलमुन आलिमुन। असलमुन, असलमा क्यों किया वो, ये कोई फीमेल नेम थोड़ी है ना। असलमुन राइट, फीमेल अस्लम। नेम होता है गैर मुनसरिफ ना, अपना मेल नेम अगर अरेबिक है तो वो तनवीन के साथ ही, अगर वो नॉन अरेबिक है तो फिर हम कहेंगे वो गैर मुनसरिफ है। लेकिन असलम तो एक अरेबिक नेम है, ठीक है ना। असलमुन आलिमुन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका असलम इज़ अ स्कॉलर। सिंगुलर सिंगुलर मैस्कुलिन मैस्कुलिन, ठीक है, सब कुछ मैच कर रहा है। चैलेंज, ये आपका एक चैलेंज क्वेश्चन है, जईद एंड असलम आर मर्चेंट्स। ट्राई करें। जैदुन व अस्लमुन। जईदुन, ये तो ठीक हो गया बिल्कुल, जईदुन व असलमुन। अस्लमुन मर्चेंट। मुफ्तदा तो ठीक बन गया। ताजिरानी। ताजिरानी, तो ये की थी यहाँ पे, ठीक है ना। की जो थी वो ये थी कि आपने देखना है कि ये कितने लोग हैं। ताजिरानी, तो ये दो लोग थे, तो दो लोग होंगे तो ताजिरुन तो नहीं होगा ना, ताजिरुन तो मुफरत के लिए इस्तेमाल होता है राइट। तो दो हैं तो आपने मुसन्ना यूज़ करना है ताजिरानी। और अगर मैं तीन कर देता, जईदुन व असलमुन व सलीमुन, तो फिर आप कहते ताजिरून ताजिरून ताज, हो जाता हाँ, है। ताजिरून। ताजिरूना या तुजारुन, ठीक है ना, जो प्लूरल फॉर्म उसकी, बिल्कुल। तो ये ध्यान में रखना, तो ये इसलिए था चैलेंज के, आपने जो खबर है उसको ड्यूल रखना, क्योंकि यहाँ पे आपका मुब्तदा ड्यूल है, ठीक है? दो है मुब्तदा, जईदुन व असलमुन ताजिरानी, तो जईद और असलम जो है वो ताजिर हैं, ठीक है, दे आर मर्चेंट्स। अच्छा, ये हो गई थी प्रॉपर। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो सकता है आपका मुब्तदा, इस्मुल इशारा लाइक हाजा हाजी वाले, वो भी हो सकते हैं आपके मुब्तदा। तो दिस इज़ अ मर्चेंट। हाजा ताजिरून। हाजा ताजिरुन, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है ना। हाजा ताजिरुन, सिंगुलर सिंगुलर मैस्कुलिन मैस्कुलिन, ठीक है। ये आपका दोनों मरफू हैं, ये तो मबनी वर्ड है, लेकिन मबनी क्योंकि ताजिरुन आपका वो है तो ये भी मरफू है। और हाजा होता है आपका मारफा, क्योंकि ये हमने 7 कैटेगरी आज रिपीट रिपीट की हमने आज ना, तो आपका इसमें इशारा मारफा होते हैं, और ये नकीरा है, ठीक है। हाजा ताजिरुन दिस इज मर्चेंट। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, हाजा, हाजा ताजिरु, अल लगा दूँ अगर यहाँ पे ताजिर के अंदर, तो क्या हो जाएगा। दिस मर्चेंट। जिस मर्चेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये बन गया मुशार, मुशार इस्मुल इशारा, मुशारुल मुशारुल इलही। अगर अल है तो वो फिर मुशारुल इलही बन जाता है, वो खबर नहीं रहती। तो अगर मैं यहाँ पे अल लगा दूँ, जैसे यहाँ लगा दिया, तो अब ये है आपका इस्मुल इशारा, ये तो वही है, लेकिन ये बन गया मुशारुल इलही, ये बन गया एक फ्रेज आपका मुरक्कब इशारी, दिस मर्चेंट, ठीक है ना। अब ये आपका जुमला ताम या जुमला नहीं रहा, अब ये एक फ्रेज बन गया। दैट इज अ गर्ल। तिल का बिंतुन। तिल का, ठीक है ना, दैट, तो तिल का बिनतुन, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ये फीमेल है तो आपने तिल का यूज़ किया दैट के लिए, जालिका यूज़ नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि ये फीमेल है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। मैं फेमिनिन फेमिनिन, सिंगुलर सिंगुलर, मरफू मरफू, दोनों मरफू हैं। और आपका क्या है, ये आपका मारफा और ये आपका नकीरा, तो दैट इज़ अ गर्ल। दीज आर टू बॉयज़। हाजानी वलदानी। हाजानी वलदानी, बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि ड्यूल है ये, तो वलदानी, वलदुन सिंगुलर, वलदानी ड्यूल, ठीक है ना, और औलादुन प्लूरल, तो आनी आ गया यहाँ पे वलदानी। तो दीज आर टू बॉयज़, दोज आर मर्चेंट्स। उलाई का तुजारुन। ठीक है ना, दोस्त दी है तो हाउलाई, और दोस्त है तो उलाई का, तो उलाई का तुजारुन, बिल्कुल, ताजिर से तुजार इसकी जो है प्लूरल होती है, तुजारुन, ठीक हो गया। दोज आर मर्चेंट, ठीक है। तो अच्छा जी, समझिए, थोड़ा सा भी टाइम है, थोड़ा सा कुछ और जो है वो निकालते हैं, इधर ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अम, और जईद इज़ अ फादर। जईदुन। हाँ, पूरा बताएं। जईदुन अबुन। जईदुन अबुन, बिल्कुल ठीक है, हाँ, फादर मीन्स अबुन, ठीक है ना, फादर जो है अब अबुन मीन्स फादर, तो जईदुन अबुन,
अबुन रखना है नहीं, मरफू रखना है, ये ख्याल रखना है, ठीक है ना। अबन भी हो सकता है, अबिन भी हो सकता है। तो जईदुन अबुन, अबुन आपका नकीरा है, जईद आपका मारफा है, ठीक है। तो जईद इज़ फादर, जईदुन अबुन। बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह इज़ लॉर्ड। अल्लाहु रब्बुन। अल्लाह रब्बुन, ठीक है ना, रब्बुन। तो ये हमने यहाँ पे इसको तनवीन लगानी है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल देख लें यहाँ पे, अल्लाह इज़ मारफा है और ये नकीरा है, तो अल्लाह रब्बुन, अल्लाह इज़ लॉर्ड, ठीक है। और सईद इज़ ब्रदर। जैदुन अखुन। सईदुन अखुन, ठीक है ना, हाँ, सई, सईदुन अखुन। हाँ सईदुन अखुन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर लेते हैं हम कोई फर्दर इसको, चलें, बल्कि मैं एक आपको वो देता हूँ, हाँ के साथ अखुन हो गया, हाँ इसको करें, दीज आर वर्सेस, ठीक है। वर्सेस बेसिकली आयात, ठीक है ना, आयतुन आयातुन, जैसे कुरान की वर्सेस होती है ना, आयात, वैसे साइंस को ही बोलते हैं आपका। कुरान में अगर साइंस अल्लाह ताला की निशानियां भी जब है, तो उसमें भी आयात का वर्ड यूज़ हुआ है। और जो वर्सेस हैं वो तो हैं ही आयात, ठीक है ना। यानी अगर स्पेसिफिक कुरान की वर्सेस को पॉइंट किया गया है, तो भी उसको जब कुरान यानी कुरान के हवाले से अगर इस वर्ड को यूज़ हुआ है, तो हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं वर्सेस की। और जब जनरल उसको कुरान में अगर यूज़ किया है, तो फिर वो साइंस की मीनिंग में आता है। तो वर्सेस तो मीन्स, ये कुरान के हिसाब से हमें करना है हाँ, या जनरल करना है? नहीं नहीं, मैंने तो स्पेसिफिक कर दिया ना, वर्सेस लिख दिया मैंने, तो वर्सेस का मतलब तो है ही आयात, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखता ठीक है दीज आर, फिर। अगर मैं लिखता दीज आर साइंस, तो भी आप आयात यूज़ करते। और मैंने लिखा दीज आर वर्सेस, तो भी आप आयात, ठीक है ना। इंग्लिश से अरेबिक तो आपको एक ही वर्ड है। लेकिन अब फर्ज कर लें आप जो है वो, अब कहीं पर लिखा हुआ है आयातुन, यानी अब आप कुरान पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे अब वर्ड आयात आया। अब नाउ यू हैव टू चेक कि ये आयात जो है साइंस को पॉइंट कर, साइंस के लिहाज से कहा गया है या वर्सेस के लिहाज से कहा गया है। तो वो फिर आप जब उसको पढ़ेंगे आप, तो पता चलेगा कि उस सेंटेंस में जो ये वर्ड आया, आयात आया है, वो मतलब शम्स या सूरज के लिहाज से बात हो रही है उस वक्त, या कमर के लिहाज से बात हो रही है, या कुरान के लिहाज से बात हो रही है ना, तो फिर उस लिहाज से उसकी ट्रांसलेशन होगी। लेकिन इंग्लिश में तो जब मैंने वर्सेस कह दिया, तो ज़ाहिर है आप आयाती यूज़ करेंगे। अगर मैं वो साइंस को दूं कह दूं, तो भी आप आयाती यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब आयाती है। तो दीज आर हा वर्सेस, हाउलाए आयातुन। ठीक है ना, हा उलाई, आयातुन। हा उलाई आयातुन, ठीक है। ये गलत हो गया, गलत हो गया। हाज़िही आयातुन। हादिही आयातुन, ठीक है ना, हाज़िही आयात। क्योंकि ये क्या है, ये नॉन ह्यूमन प्लूरल है। नॉन ह्यूमन प्लूरल है, हाँ। हाँ, हादिही आयातुन, आयातुन, ठीक है ना। इसको मरफू रखना है, आयातिन नहीं करना, मरफू रखना है, क्योंकि ये खबर है। और हाँ, ये है आपका, क्योंकि नॉन ह्यूमन ब्रोकन right। प्लूरल है, तो आपने सिंगुलर ट्रांसलेशन तो ये होगी दीज आर, लेकिन ट्रांसलेशन में तो आपने वही रखना है, दीज आर वर्सेस। लेकिन ग्रामेटिकली आपने इसको जो है वो उसके साथ सिंगुलर फेमिनिन यूज़ करना है, ठीक है। सिंगुलर हाजी ही और फेमिनिन हाजी ही, ठीक है। तो इस तरह से हमने हाजी ही आयातुन, बिल्कुल ठीक है ना। इस तरह से ये तिल का आयातुन भी कुरान में इस्तेमाल हुआ, तिल का आयातुन, आपको हम्म काफ़ी जगह मिलेगा तिल का आयातुन। तो तो इस तरह से ये इसमें सिंगुलर फेमिनिन के लिहाज से थोड़ा सा जो है वो हमने इसमें ख्याल रखना है। बाकी इसमें मेरे ख्याल में और कोई चीज़ नहीं। समरी ये वही, इसको हमने इकट्ठा कवर कर दिया कि आपका जो मुब्तदा, अच्छा आज हमने मुब्तदा को सिर्फ एज अ सिंगल वर्ड देखा है। मुब्तदा मतलब कंपाउंड भी हो सकता है, लाइक मुदाफ मुदाफ ले भी आ सकता है एज अ मुब्तदा। तो आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आज हमने मुफ्तदा देखा। मुफ्तदा आपका अल वाले वर्ड भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी एज अ मुफ्तदा आ सकता है, प्रॉपर नाउन भी एज अ मुफ्तदा आ सकता है, इस्मुल इशारा जो होता है वो भी एज अ मुफ्तदा आ सकता है। और रिलेटिव प्रोनाउन को हमने इतना डिटेल नहीं किया, क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है। तो बट ये भी अगर आ रहा हो, तो ये भी इट कैन आल्सो कम एज अ मुफ्तदा, ठीक है। तो ये आपके, क्योंकि ये सब के सब मारफा होते हैं, और मुब्तदा आपका मारफा होता है। ये आपकी मेन की जो है वो ये है कि मुब्तदा मारफा और ख़बर नकीरा, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो आज हमने मुब्तदा को एज अ सिंगल वर्ड मुख्तलिफ टाइप्स देखेंगे, किस किस तरह से मुब्तदा हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम खबर को देखेंगे कि खबर किस किस तरह की हो सकती है। खबर सिंगल भी हो सकती है, ठीक है, कंपाउंड भी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्लास में खबर को देखेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम मुब्तदा को यूज़ करेंगे एज अ कंपाउंड, जब वो कंपाउंड में आए। तो इस तरह से थोड़ी प्रैक्टिस भी जाएगी आपकी, और मुख्तलिफ फ्लेवर मिल जाएंगे।
ताकि ये कि क्योंकि अब ये हमारे हम अब चूँकि हम सेंटेंस की तरफ आ गए हैं, तो इसमें अच्छा है कि इतनी प्रैक्टिस और वोकेबलरी आपको काफ़ी इसमें हेल्प करेगी। जितनी वोकेबलरी जो है वो आप याद हो जाएगी, उतने इजीली आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है ना। तो वोकेबलरी में फिर हमारा आज जो मैंने ऐड किया है इसमें, अच्छा ये मैं चल रहा हूँ मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड से ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड से आपका लीस्ट फ्रीक्वेंट। तो ये लास्ट टाइम ने ये देखे थे, ये बहुत सारे इस्तेमाल हुए हैं वर्ड, तो ये सब हमने देख लिए थे, कॉमन एडजेक्टिव है ये। अच्छा आज जो है ये ऐड किए हैं, ये तो खैर सारे आपको मालूम होंगे, लेकिन ये जो हर्फ जर और जो स्पेशल मुद्दा हमने पढ़े थे उनमें ये मोस्ट, पूरी लिस्ट नहीं है लेकिन मोस्ट रिकरिंग है ये। लाइक मिन, ये बहुत इस्तेमाल हुआ है। इला बहुत इस्तेमाल हुआ है। अला, फ़ी, ली, ठीक है ना। और बी, अन और मा, ये आपके सारे हर्फ जर जो हैं ये वो हैं। और फिर नीचे आपके सारे स्पेशल मुदाफ हैं। कबला, बाद, बैना, इंदा, है ना। कबला मीन्स बिफोर, बाद मीन्स आफ्टर, बैना मीन्स अमंग या बिटवीन, इंदा मीन्स एट, नियर। बाय भी होता है बाद दफ़ा, इसकी मीनिंग बाय, इंद अल्लाह, लाइक बाय अल्लाह, या एट अल्लाह, नियर अल्लाह। तो ये आपके जो है वो स्पेशल मुदाफ हैं। स्पेशल मुदाफ क्या होते हैं कि इनके बाद अगर ये विद फतह आ रहे हैं तो ठीक है, अगर ये एज अ फतह आ रहे हैं तो ये आपके मुदाफ बन जाएंगे। और इनके बाद जो वर्ड होगा वो मुदाफ इलैहि होगा, यानी कि वो जर स्टेटस में होगा। तो इसलिए इनको हम स्पेशल मुदाफ कहते हैं इन वर्ड्स को। और ये हर जर हैं, ये इनके बाद भी जो वर्ड होते हैं वो भी आपके मुदाफ जर स्टेटस में होते हैं। लाइक विद कसरा अगर सिंगुलर फॉर्म है तो मिन, इला, अला, फी, ली, बी, अन, मा, ठीक है ना। मा अल्लाह ही, जैसे विद अल्लाह। तो इस तरह से जो है वो इसका इस्तेमाल है। तो दो तीन अगर ये आपको समझ लें याद, यानी कि ये वोकेबलरी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है कि अभी मैं बस दो या तीन क्लासेस के बाद, यानी कि दो या तीन स्लाइड्स और ऐड होंगी, तो आपकी जो वोकेबलरी है कुरान के वर्ड्स के लिहाज से 50% पहुंच जाएगी। कि अगर आपने ये यहाँ तक अगर आपने सारे वर्ड याद कर लिए हैं, तो ये जो तकरीबन अराउंड 78,000 शायद वर्ड है ना कुरान में, तो उनके उनमें से जो 50% होंगे, अराउंड 40 ऑड, वो यही हैं सारे जो ये इन लिस्ट्स के अंदर मौजूद हैं। बस दो तीन स्लाइड और मुझे ऐड करनी है, तो ये आपके सारे जो है वो इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। इसमें कोई क्वेश्चन इन वोकेबलरी के लिहाज से? ठीक है। ठीक है ना। तो जुमला इसमिया में कोई क्वेश्चन? तो आज भी हमने इसको सिंपल रखा है, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी सी की है ताकि थोड़ा अच्छा वो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। कोशिश कीजिएगा इन्हीं वोकेबलरीज को यूज़ करने की, जो ये हम इसमें वर्ड्स आ रहे हैं इनको इस्तेमाल करके। कुरान में जो इस्तेमाल है असल में जुमला इसमिया का ना, वो मैं अभी इसमें वहाँ से रेफरेंस नहीं ले रहा मैं ज़्यादा, क्योंकि कुरान में इस्तेमाल जुमला इसमिया का अनयूजुअल है। तो वो जब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस नहीं है कुरान में, जैसे ये हाजा, हाजी और ये सिंपल मुब्तदा खबर ना, एक तो कंपाउंड है और प्लस कंपाउंड के अलावा थोड़ा सा एक अनयूजुअल वो है। तो वो हम बिल्कुल लास्ट जब उसको एंड कर रहे होंगे जुमला इसमिया को, तो उस वक्त उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम कुरान से उसकी एग्जाम्पल निकालेंगे। तो आपको वो जो है वो आसानी हो जाएगी फिर। ठीक है। ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं तो इसलिए क्लास को फिर एंड कर दें इंशाल्लाह फिर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हाँ, इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मियाद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए मैं हाँ जज़ाकल्लाह भाई। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में तो मुलाकात होती है। ओके भाई। चलो। जज़ाकल्लाह भाई। अता ठीक है। ओके। अस्सलाम वालेकुम। ओके भाई, जज़ाक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।